नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मायावती सरकार में 21 चीनी मिलों को बेचने में 1100 करोड़ का घोटाला सामने आया था। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में योगी सरकार के बड़े अफसर भी रडार पर आए। ये 2009 से 2012 तक बसपा सरकार में उच्च पद पर ये अधिकारी तैनात रहा। सीबीआई ने सरकार से जांच की मंजूरी मांगी। बसपा सरकार में चीनी मिल घोटाले में इस बड़े अफसर की भूमिका अहम बताई जा रही है। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि चीनी मिल खरीदने वाली कंपनियों को इस अफसर ने ही स्टांप ड्यूटी में छूट दी थी। किसके कहने पर यह छूट दी गई? इन सवालों के जवाब सीबीआई इस बड़े अधिकारी से ले सकती है। साल 2010-2011 में चीनी मिल घोटाले की जांच की सिफारिश योगी सरकार ने केंद्र सरकार से की थी। नवंबर 2017 में गोमती नगर थाने में राज्य चीनी निगम लिमिटेड ने चीनी मिलें खरीदने वाली 2 फर्जी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने चीनी उद्योग और किसानों के लिए अगले 5 वर्षों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें चीनी मिलों, डिस्टिलरी संयंत्रों का आधुनिकीकरण, सल्फर मुक्त चीनी का उत्पादन और चरणबद्ध तरीके से गन्ना उपज और चीनी उत्पादन में वृद्धि शामिल है। प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा गन्ना उत्पादकों के परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा तैयार की गई समग्र रणनीति में 5 वर्षों में 14 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण भी शामिल है। कुछ चीनी मिलों के समूह और चीनी मिल किसानों का आधा भुगतान भी अभी तक नहीं कर पाई हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। प्रदेश में मिलों की क्षमता वृद्धि, नई चीनी मिलों की स्थापना न होने के कारण किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हालांकि प्रदेश में कई चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है। प्रदेश में नई चीनी मिलों को लगाए जाने की जरूरत है, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। जाहिर है कि एक तरफ जहां चीनी मिल मालिकों का गड़बड़ जाला है, वहीं गन्ना किसानों को भी अपना हक नहीं मिल पा रहा है। सवाल कई तरह के बनते हैं कि आखिर चीनी मिल भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए हैं क्या? चीनी मिल किसानों को भुगतान अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये घोटालों में सियासत का भी कोई हाथ रहता है? इन सवालों के जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं उससे गन्ना किसानों को ज़रूर मायूसी हो जाती है। कई बार इस तरह की बातें कही जाती हैं कि उनका भुगतान हो रहा, लेकिन चीनी मिलें जिस तरह से हीला हवाली करती हैं उससे खासा नुकसान यहाँ पर गन्ना किसानों को उठाना पड़ता है। लेकिन खेल असल में क्या चल रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। मिलों की क्षमता वृद्धि की ज़रूरत है। गन्ना किसानों के बारे में जिस तरह की बात कही जाती है वो अभी तक उनको उनका हक नहीं मिल पाया। इस 7 से लेकर 12 के बीच मायावती जी गन्ना किसानों का 55,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान की थी। 12 से लेकर 17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी सीएम थे। इस समय वो 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान किए थे। यानी दोनों मिला दिया जाए तो लगभग 1,50,00,000 का भुगतान, 150 करोड़ लाख का भुगतान हुआ था। वहीं दूसरे 17 में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और 22 में चुनाव होता है। इस बीच 1,76,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार की है। यानी जितना वो 10 साल में नहीं किए उससे 1.5 गुना हम 5 साल में किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर गन्ना किसानों का शोषण कर रही है। जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तब ये खुद 400 रुपए गन्ना किसानों के मूल्य की पैरवी किया करते थे, पर आज सरकार में आने के बाद गन्ना किसानों का सही मूल्य देने में ये पीछे हट रहे हैं। आज 2017 के बाद से इनको करीब 6 साल सरकार में हो गए हैं, उसके बावजूद गन्ना किसानों का रेट कुल 20-25 रुपए बढ़ाने का इन्होंने काम किया है, जबकि गन्ना किसानों की लागत बढ़ती चली जा रही है। गन्ने के उत्पाद ने उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उसके आधार पर ये कह देना कि हमने इतना बिल कर दिया, उनका भुगतान कर दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ा अमाउंट गन्ना किसानों का बाकी है और उसके बारे में जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए उस पर अब तक कोई काम नहीं किया। क्या गन्ने के दाम बढ़ाए गए? क्या जो किसानों को सहूलियत दी जाती थी वो सहूलियत दी गई? तो फिलहाल घोटाला सामने आया,
और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई, सियासत पर भी दाग लगे, जैसा कि अक्सर लगते आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के घोटाले होते हैं, सरकारें सोई कहाँ रहती हैं? क्यों नहीं पता कर पाती कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जो इस तरह के घोटालों को अंजाम देते हैं? और क्या सरकारी तंत्र इतना खराब हो चुका है कि अब प्राइवेट की तरफ रुख करना पड़ेगा ताकि काम तेजी से हो सके, समय का इंतजार किसानों को भी ना करना पड़े और सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें थोड़ा तेजी आए? मामला मायावती सरकार का। 21 चीनी मिलों को बेचने में 1100 करोड़ का घोटाला सामने आया। अब 1100 करोड़ के घोटाले में आखिर हाथ किसका है? कहते हैं कि छोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं, बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डालता। क्या वजह है जो सियासत में तमाम बड़े घोटाले अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अधिकारी बच निकलते हैं जो सरकार के साथ साठगांठ कर लेते हैं? क्या ये सवाल खड़े होते हैं? कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसको लेकर सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं कि आखिर सरकारें सोई कहाँ रहती हैं और उनकी नाक के नीचे ये सारे काम हो जाते हैं। तो घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं, 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है। जांच की मांग सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में योगी सरकार के बड़े अधिकारी भी रडार पर हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है और सवाल भी खड़े हुए हैं कि अधिकारी तो वही रहते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है और फिर उसके बाद घोटालों की एक फेरिस्त सरकार जानने के बाद सामने आती है। योगी सरकार सख्त है और वो किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती। उसका कहना है कि हमने आधुनिकीकरण का काम किया है, साथ ही घोटाले आगे से ना हो, इसको लेकर भी प्रयास सरकार के लगातार जारी हैं। 2009 से 2012 तक आपको बता दें कि बसपा सरकार में एक अधिकारी उच्च पद पर तैनात रहता है और उसके तहत ये घोटाला सामने आता है। सीबीआई ने सरकार से जांच की मंजूरी मांगी। बसपा सरकार में चीनी मिल घोटाले में इस अधिकारी की एक बड़ी भूमिका बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं मिली भगत रही है और एक बड़े घोटाले के रूप में ये सामने आया। जांच शुरू हो गई। सीबीआई की जांच में जो सामने आया है, चीनी मिल खरीदने वाली कंपनियों को इस अधिकारी ने ही स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी थी। तो 4 खास मेहमान इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भुवन जोशी समाजवादी पार्टी से अपनी बात रखते नजर आएंगे। अविनाश त्यागी भारतीय जनता पार्टी से और राजकुमार कार्नावाल बीकेयू से हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से जुड़ेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद घोटाले सामने आते हैं, बड़े अफसरों पर गाज नहीं गिरती, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन किसान कहाँ खड़ा रहता है? किसान वहीं का वहीं खड़ा नजर आता है। समझेंगे भारतीय जनता पार्टी से हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, फिर एक एक करके हम अपने सभी मेहमानों की तरफ जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अविनाश जी, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के घोटाले सामने आते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारियों पे लगाम नहीं कस पाती। क्या सरकारी तंत्र में गड़बड़ जाला है, अधिकारियों में गड़बड़ जाला है, या मिली भगत से मामले को सुलटा लिया जाता है और जब सामने आता है घोटाला तब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है? कमी कहाँ आती? क्यों नहीं सुलझते, क्यों नहीं पकड़ में आते ये घोटाले जब तक सत्ता पक्ष रहता है तब तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती है, कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, ये बिल्कुल तय है। और जहां तक गन्ना किसानों का माल है और चीनी मिलों का माल, भारतीय जनता पार्टी के शासन में और चीनी मिलों का माल है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी चीनी मिलें बंद हुई है और ना चीनी मिल बिकी गई। जो पुरानी चीनी मिलें खराब थी उनको भी दुरुस्त करने का काम किया है और चीनी मिलें चलाने से चीनी मिलों के तंत्र को मजबूत करने के साथ चीनी मिलों की स्थिति ऐसी कर दी है जो चीनी मिलें लगातार चलेंगी। आज चीनी मिलें बिजली उत्पादन कर रही हैं, आज चीनी मिलें एथेनॉल बना रही हैं। चीनी मिल बढ़िया चलेंगी तो किसान का भी लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों को राहत देने के लिए गन्ना माफिया की कमर तोड़ दी है, पर्ची व्यवस्था बेहतर कर दी है,
किसानों को उनके घर की पर्ची घर तक जा रही है, किसानों को उनका जो सर्वे होता है वो निष्पक्ष रूप से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज किसान गन्ना पैदा करने की ओर बढ़ने लगा है और गन्ना जो छोड़ने लगा था, जो सिरदर्द होने लगा था, चीनी मिलें बंद होने लगी थी, आज चीनी मिलें स्वस्थ हो गई हैं, मजबूत होती जा रही हैं, दिन पे दिन मजबूत होती जा रही हैं, जो आने वाले दिनों में किसानों को फायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, राजकुमार कार्नवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। राजकुमार जी, कितना सहमत हैं? सरकार कह रही आज जिस तरह से काम किया जा रहा है, पिछली सरकारों ने इस तरह का काम नहीं किया, घोटालों के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है उससे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा। भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने भी किसानों की बात कही, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गन्ना माफियाओं की बात हो रही है, मिलों के अधिकारियों की बात हो रही है, अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या चूक हो जाती है? दावे तमाम किए जाते हैं, किसान वहीं खड़ा नजर आता है और बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं सरकार की नाक के नीचे से। इसमें हमारा मूलतः है ज्यादातर जो गन्ना किसान है वो हमेशा वेस्टर्न यूपी में ज्यादा पाया जाता है और मैं निश्चित तौर पे कहूंगा आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसके पीछे कारण है लगातार आप चाहे मिल मालिक हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो या सरकार हो, वो लगातार संवेदनशील नहीं है उनके बारे में, किसानों के बारे में, क्योंकि लगातार भुगतान भी इतना लेट होता है। और अभी जो सरकार दावे कर रही है कि उनको भुगतान हुआ, वो पिछला भुगतान हुआ है, करंट का भुगतान ऐसे दिखा, क्योंकि मैं भी वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, लगातार संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे लगातार जानकारी मिलती रहती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी पिछला जो भुगतान है वो हुआ है, जो नया भुगतान है वो अभी तक नहीं हो पाया। तो पहले तो स्थिति सरकार की ये है, जो अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत नहीं है। और ये बात आप बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा, चीनी मालिकों के द्वारा ये किसानों का शोषण होता आया है और होता रह रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि जब तक पुराना उनको जो बकाया है, उसके अलावा जो नया है उसकी एक फिक्स देगा, उसके लिए कानून या परसेंटेज की इतना ब्याज मिलेगा, जब तक ये तय नहीं हो पाएगा तब तक किसान की स्थिति बहुत बदतर है और बदतर होती है। लेकिन जिस तरह से बात चली है 2009 से 2012 तक सरकार बसपा की थी और उसमें स्टाम्प ड्यूटी को लेकर भी तमाम तरह की बात चली, आपकी सरकार आई तो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि आपकी सरकार पर भी आरोप लगाते रहे हैं किसान। तो अगर वहीं पर ठोस कार्रवाई हो गई होती तो आज इस तरह की स्थिति नहीं बनती। भुवन जी। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। मैं हमारे जो नेता माननीय मुलायम सिंह जी है, माननीय अखिलेश यादव जी, नई चीनी मिलों का काम भी हमारी सरकार में हुआ, ये किसी छुपा नहीं है। और इसके अलावा माननीय काम हुआ, हर सरकार कहती है भुवन जी कि काम हुआ, लेकिन जो सफाई अभियान क्यों नहीं शुरू किया गया? ऐसे अधिकारियों की कोई सूची बनाई गई क्या जो इस तरह के घोटाले करते रहे? 2 फर्जी कंपनियों के नाम आए, तो ये सब चीजें पहले सामने क्यों नहीं आ पाई? देखिए, जो घोटाले हुए हैं निश्चित तौर पे ये देश की इकोनॉमी पे और हमारी जो आने वाली योजना है इनमें बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ता है और ये निश्चित तौर पे रोक लगनी चाहिए। और एक जो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, एक जो व्यवस्था थी पुरानी, चाहे कांग्रेस की भी सरकार रही है, लोकदल की भी, हमारी भी रही है, अन्य लोगों की भी सरकार रही है, एक व्यवस्था होती थी बहुत सुंदर, वो होती थी सर्वदलीय बैठक। अपने जो हमारे विपक्षी होते थे हम उनको विपक्षी के रूप में देखते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ये अपने विपक्षियों को एज ए एनिमल ट्रीटमेंट करते हैं। वो बैठ के वो दौर गायब है, क्योंकि अच्छा सजेशन, क्योंकि कई अनुभवी ऐसे लोग होते हैं जो विपक्ष में बैठे होते हैं, उनकी सेवाओं का लाभ, उनके अनुभव का लाभ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी में चाहे सेंट्रल की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, वो बंद हो गया। आज जो ट्रीटमेंट है एलिनी की तरह, तो आपकी बातों से सहमत भी तो नजर आने चाहिए लोग, किसान भी तो सहमत नजर आने चाहिए, ये भी तो देखना होगा, क्योंकि आरोप आप पर लग रहे हैं, आप कैसे सफाई दे सकते हैं? रोहित अग्रवाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, दोनों दलों को आपने सुन लिया,
क्योंकि जिस तरह के घोटाले सामने आती हैं, हर सरकार कहती है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, किसान वहीं का वहीं खड़ा नजर आता है। कितना सहमत है आप दोनों दलों की बातों से? और लगभग अगर हम बात करें तो 5.5 से 6 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को राज करते हुए, और जो घोटाला आप बता रहे हैं वो बहन जी की सरकार के समय का बता रहे हैं, बीएसपी का। तो भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? 6 सालों से क्या चादर ओढ़ के सो रही है भारतीय जनता पार्टी, या इन घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है? अगर घोटाला हुआ था बीएसपी के रिजिम में तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे उन घोटालेबाजों के ऊपर। अफसरों के भी नाम है, वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई तो हम ही कर रहे हैं। 6 साल से क्या 2018 में 2018 में जो है भाजपा को इस्तेमाल किया था। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई, हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद ही तो इस तरह के अरे घोटाले तो भैया, सामने आ रहे हैं, एक पूरा अधिकारियों पर रिजीम कार्रवाई निकल हो गया रही है। आपका, एक पूरा रिजीम निकल गया 5 साल का, और ये दूसरा रिजीम आपका चालू हो गया। अभी तक अगर आपको चैनल के ऊपर यहाँ पे डिबेट करवाना पड़ रहा है तो आप बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे, क्या कर रहे हैं ये? पिछले 6 सालों से क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं क्या? भाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये क्या कर रहे हैं? इनको तो जनता ने दोबारा चुन के भेज दिया। ठीक, तो अब अविनाश ये क्या जी कर जवाब रहे हैं 6 दीजिए। सालों से? अविनाश जी, दे रहा हूं। पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का निकल गया, तब तक क्या सोते रहे, क्या किया भारतीय आपने? जनता पार्टी के शासन में एक भी घोटाला नहीं हुआ, कोई चीनी मिल बंद नहीं। अरे भाई पूर्व के बात हो रही है, जो पूर्व में हुआ, आपके शासनकाल में जो घोटाला हुआ है वो तो जब अगली बार वो ये कह रहे हैं कि पुराने जो घोटाले हैं उसकी जांच उस वक्त क्यों नहीं शुरू हुई? वाली सरकार को नहीं भाई साहब, जब हम सरकार में आएंगे तब हम आपके घोटाले उजागर करेंगे। आपकी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला तो रेट घोटाला है, जो आप किसानों को रेट नहीं दे रहे हो। आप बात सुनिए ना, शोर मचाने से थोड़ी डिबेट होती है। नहीं, शोर मचाने से बिल्कुल डिबेट नहीं होगी, लेकिन गुमराह करने से भी डिबेट नहीं होगी। पिछले शासन में किसानों का भला हुआ है, 120 चीनी मिलों को चलाया गया है। कोरोना कौन सा भला हुआ महाराज? जब विपक्ष में बैठे थे तो तब आंदोलन करते थे कि 400 रुपए का रेट दो गन्ना किसानों को, और जब सत्ता में आए तो 4 साल तक तो 10 रुपए का रेट बढ़ाया, और आखिरी में चुनाव देख के 25 रुपए का रेट बढ़ाने का काम किया। तो कौन सा भला किया आपने किसानों का? जरा ये भी जवाब दे दीजिए। किसानों का चीनी मिलें चलाई गई, किसान का एक भी गन्ना खराब नहीं जाने दिया, किसानों का फायदा। जब गन्ने किसान को गन्ने का रेट ही नहीं दोगे तो चीनी मिल चला ही लोगे आप। जब गन्ना किसान को उसकी मेहनत का जो 1.5 गुना देने का वादा किया था, किसान को 2 गुना देने का वादा किया था, जब दोगे ही नहीं तो वो चला ही लोगे चीनी मिला। रोहित जी सुन लेते हैं उनको, पहले क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। जी, ये बात नहीं सुनेंगे ना जी, बताइए। कहने के लिए कुछ नहीं, बताइए बताने के अलावा कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि पश्चिम की जनता जिनकी बातें ये कर रहे हैं, मैं भी गन्ना किसान हूं, मैं भी जानता हूं ना गन्ने किसान का दर्द, और इस गन्ना किसान पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है, इसीलिए मजबूती के साथ खड़ा है। तो इसीलिए गन्ना किसानों ने तो विरोध जताया था आपको लेकर, कोई विरोध नहीं। वो तो जब कह रहे थे कि गन्ने का मूल्य अभी नहीं चुकाया है तो आप कह रहे थे पूरा चुका दिया, और उसके बाद जब बजट आया तो आप क्या कह रहे थे कि अब इतना बाकी है, वो बकाया भी आपने खुद ही बताया। और ये जितने घोटाले कर रहे हैं, अगले रिजीम में जब हम आएंगे तब इनके घोटाले उजागर करेंगे। संरक्षण देने इनको सावन के अंधे को रोहित जी एक मिनट, रोहित जी आ रहे हैं, दिख रहा है, रोहित जी कहीं विरोध नहीं दिखाई पड़ रहा, किसान मर रहा है। रोहित जी एक मिनट उनको सुन लेते हैं ना, नहीं तो चर्चा अधूरी रह जाएगी और निष्कर्ष नहीं निकलेगा। रोहित जी उनको बात रख लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। जरा वो बता तो लेंगे उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, क्या किया है किसान। चीनी मिलें मजबूत हो रही है तो भुगतान का सिस्टम तैयार हुआ है। जो घोटाले करते थे, गन्ना माफियाओं को संरक्षण देते थे, जो चीनी मिलें खरीदते थे, बंद कराते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। योगी सरकार दोबारा इसीलिए आई है कि गन्ना किसान उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, गन्ना किसानों का भला हुआ है। आज चीनी मिलें केवल चीनी नहीं उत्पादन कर रही है, एथेनॉल भी बना रही है और बिजली भी उत्पादन कर रही है। आज चीनी मिलें इतनी सशक्त और मजबूत हो गई हैं कि जो चीनी तो पूछ लेते हैं, ये भी हम इस बात की भी तथ्यता की जांच कर लेते हैं कि किसान कितना आपसे सहमत नजर आ रहे हैं। राजकुमार जी आप कितना सहमत हैं? आज चीनी मिलें वहां पर घोटाले हुए, उस पर उचित जांच की भारतीय जनता पार्टी ने, किसी तरह के घोटाले सामने नहीं आ रहे हैं, किसानों को भी मजबूती दी है। आप सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं है। तो क्या कहना चाहिए? सहमत नहीं है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी फैक्ट्रियों ने 14 दिन का गन्ने का भुगतान
ये लेकर के आए थे। इन्होंने ये बोला था अपने चुनाव एजेंडे में कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे। अरे किसान नेता को तो सुन लो भैया, किसान नेता को तो बोल लेने दो कम से कम। अरे आप तक क्यों उजागर कर रहे हैं? किसान नेता सुन तो लो, कम से कम किसान नेता को तो सुन लो भाई। विपक्ष को नहीं सुना आपने, अब किसान नेता को ही सुन लो, किसान नेता का ही दर्द सुन लो। राजकुमार जी को बोलने दें। रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी, को तो सुन लो, उसको तो बोलने दो भाई। भुगतान बता दो कौन सी फैक्ट्री रोहित जी, आपने। एक मिनट, प्रवक्ता साहब, अविनाश जी, एक मिनट, दिन में एक मिनट। गन्ने का भुगतान कौन सी फैक्ट्री से कराया आपने? जी बताइए, आप कौन सी शुगर मिल के किसान है? उस शुगर मिल में 14 दिन का गन्ने का भुगतान बता दीजिए आप जी। आप बताइए कौन सी शुगर मिल के किसान है वो 14 दिन में गन्ने का भुगतान आपने कराया हो? उसकी बैंक की दिखा दीजिए, मैं 14 दिन का आप दिखा दीजिए ना। 14 दिन अगर अविनाश जी, अगर आपकी बातों से वही नहीं राजी हैं, इसीलिए हमने किसान नेता को जोड़ा ताकि कम से कम वो अपनी बात रख सकें। आप जिस तरह के दावे कह रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, 14 दिन में गन्ने का भुगतान शुगर मिल ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, हम जवाब ले लें ना राजकुमार जी, हम जवाब तो ले लें। राजकुमार जी, जवाब तो ले लें। चीनी मिल का हूँ और ब्रजनाथपुर चीनी मिल ने 14 दिन का भुगतान सब समाप्त कर दिया है और 80% भुगतान पूरा हो चुका है। मोदिनपुर शुगर मिल है, गवर्नमेंट की शुगर मिल है, बता दीजिए। नहीं, आपने ना पूछे नहीं, चली थी अब तो मैं कह रहा हूँ 20% है उसका भुगतान कर रहे हैं। जिन प्रबंधन में चीनी मिलों से गड़बड़ है उनको वो कह रहे हैं नाम तो बताइए अविनाश जी, वो कह रहे हैं नाम बताइए कम से कम कौन कौन सी वो मिले हैं जिन्होंने भुगतान कर दिया है। मैंने बता दिया ना, केवल एक ग्रुप को कहता हूं मैं, उसकी मिलें हो सकती हैं या कुछ 2-4 मिलें जिनका प्रबंधन खराब है वो हो सकती है, पर 80% भुगतान हो चुका है भाई। 80% मिलों ने भुगतान कर दिया। 20% क्यों नहीं किया? चलो आपकी बात मान लेते हैं, 80% कर दिया, 20% क्यों नहीं किया भाई? वो 20% किसानों ने कौन सा ऐसा आपको नाराजगी थी जो 20%? फिर तो ये सवाल खड़े हो जाएंगे रोहित जी, हुई थी ना, रोहित जी, भुगतान की तो नहीं हुई थी रोहित जी, आप तो 14 दिन में पूर्ण भुगतान की हुई थी। रोहित जी, 14 दिन में पूर्ण भुगतान क्यों नहीं किया? अब इसका जवाब दे दीजिए। खराब किया, सिस्टम को खराब किया गया, उसको दुरुस्त कर लीजिए सरकार। अरे सिस्टम को पूरा कोलैप्स आपने किया। अभी आप कह रहे थे इथेनॉल बन रहा है। रोहित जी, आपसे रोहित जी, रोहित जी एक बात बताइए रोहित जी, किसानों को रेट क्यों नहीं दे रहे? रोहित जी, अगर आपको लगता है कि 80% भुगतान किया, अगर आप इस बात को स्वीकार करेंगे तो इसका मतलब तो काम कर दिया, बाकी दलों ने नहीं किया। चीनी मिलों का सारी चीनी मिलें रिवाइव कर दी आपने, पुरानी चीनी मिलें आपने अवनीश जी, अवनीश जी, रेट क्यों नहीं देते हो? अवनीश जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो खुद मांगती थी ना, आंदोलन करते थे। अवनीश जी, आप अपनी बात रखिएगा। क्यों नहीं देते हो? तो आप इथेनॉल भी बना रहे हो। रोहित जी एक मिनट, रोहित जी, इस तरह से चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलेगा? रोहित जी, जिस तरह से प्लेटफॉर्म दिया है आपको, कम से कम अपनी बात शालीनता से रख लीजिए। अगर आप इस तरह से, ये जो मछली बाजार लगता है ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम सभी लोग हैं और कम से कम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर इस कार्यक्रम को देख रहा है तो कम से कम ये तो समझ ले कि उसकी बात उठाने वाले नेता इतने सब हैं कि एक एक अपनी बात ठीक बात है। ठीक है ना? आप मुझे अपना रिजीम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ इनको। तो मैं आपको टाइम तो तब दूंगा ना जब बीच में आप शांत होंगे। आप तो हमारी बात को सुन ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 80% आप मान लेते हैं, रोहित जी मैं ये कह रहा हूँ 80% अगर आप मान लेते हैं तो 80% तो बहुत होता है। इसका मतलब ये है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि या आप तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की 80% का आपने कर दिया। सिंह साहब 10,000 करोड़ रुपए आज भी बकाया है, पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। आप खुद ही तो स्वीकार कर रहे हैं 80% भुगतान की हुई थी। सवाल वो है नहीं ना, सवाल वो नहीं दे रहा है ना रोहित जी, सवाल वो नहीं है। सवाल आज का ये है कि ये घोटाले में जो अधिकारी शामिल होते हैं ये बच कैसे जाते हैं? तो इसका नाक के नीचे से क्या इसमें सियासत के लोग शामिल होते हैं? सिंह साहब मैं अपने आप को संवाद करता हूं आपके साथ और मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं कि आप पूरे इनको प्रूफ के साथ, अधिकारी के नाम के साथ आप इनको बता रहे हो घोटाला हुआ, तो ये कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई 6 सालों में? आप क्यों बचा रहे हो इन घोटालेबाजों का? आप इन अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो? क्या ये अधिकारी आपके आदमी हैं? बिल्कुल। आप बीएसपी को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो? हमने तो एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें किसानों को लेकर, चीनी मिलों को लेकर 5 वर्षों की उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें डिस्टिलरी संयंत्रों की बात की गई, सल्फर मुक्त चीनी की बात की गई, चरणबद्ध तरीके से गन्ना उपज की बात की गई, चीनी उत्पादन की बात की गई। उन्होंने पूरा प्रिंट दिया है, ब्लूप्रिंट, कि हम इस रास्ते पे चलेंगे।
लेकिन अभी बाकी मैं- सरकारों ने क्या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया था जिस तरह के अरे भाई, घोटालों हमने पे तो कोई शामिल काम होने नहीं वाले किया था। अधिकारी नहीं, सामने नहीं, आए? बिल्कुल हमने कोई काम नहीं किया था, हम बिल्कुल बेकार सरकार थे, जनता ने हमको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, हम विपक्ष में बैठे हैं। अब विपक्ष की भूमिका में हम सरकार से पूछ रहे हैं कि इन घोटालेबाजों के ऊपर कार्रवाई कब करोगे? ठीक है, जवाब दीजिए भाई अवनीश इसको जी। अपनी बी टीम बना के क्यों चल रहे हो? आप बताओ भाई, हमने नहीं की घोटालेबाजों के ऊपर कार्रवाई, जनता ने हमको बाहर कर दिया सरकार से। अवनीश जी अब आप बताओगे, आप ठीक है, आपका जवाब ले दूसरा लें, रिज्यूम समय चालू कम हो है, गया, जवाब ले लें। आप कब करोगे? सवाल समझ गया आपका, जवाब दें अवनीश जी। सिंह साहब कब तक कार्रवाई होगी इस बात का कब तक आश्वासन मेरी मिलेगा? मेरी बात पहले तो इन्हें बोलने दीजिए। जी बोल लिया उन्होंने, इनके सवाल पास सवाल किया गड़बड़ करने के अलावा कोई बचा नहीं है। ये कोई ना सत्ता में आए हैं और जिस दल से वो अलग बात है, कार्रवाई कब तक होगी, होगी भी या नहीं होगी, एक बात कहना चाह रहा हूँ कि न्याय प्रक्रिया किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं? न्याय प्रक्रिया अपने आप में जारी है, जांच जारी है। कोई भ्रष्टाचारी, कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई नहीं बच पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी सरकार का एक मात्र संकल्प है और एकमात्र कार्य प्रणाली है। भ्रष्टाचार नहीं बच पाएंगे, भ्रष्टाचारियों को मदद देने वाले भी नहीं बच पाएंगे। और जहां तक पिछले 5 सालों की बात मैं कह रहा हूं, पिछले योगी सरकार के कार्यकाल की बात कह रहा हूं कि इतना काम कभी नहीं हुआ, इतना बढ़िया काम कभी नहीं हुआ। जब तभी चीनी किसान मिलों आपसे को- नाराज नजर आ रहे हैं, तभी नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए ये दोहरी बातें हर सरकार अपने कार्यकाल में करती है। घोटालों के सामने आने के बाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि किसान ठगा सा रह जाता है और सारी चीज़ें ज्यों की त्यों चलती रहती हैं। जो अधिकारी घोटालों में शामिल रहते हैं वो वैसे ही सेफ सुरक्षित रहते हैं। शह कौन देता है? किसकी मिली भगत से ये घोटाले होते हैं? और जब घोटाले होते हैं तो सरकार जाने के बाद दूसरी सरकार कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती? दूसरी तरफ लड़ाई क्या प्राइवेट बनाम सरकारी भी चल रही है? क्या सरकारी तंत्र इतना खराब था जो इतने वर्षों से सत्ता का सहयोग करता हुआ आया था, नई नई योजनाओं को अमल में लाने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आया था? तो ये चल क्या रहा है? सरकारी तंत्र वास्तव में उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है या उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत है? किसान वहीं का वहीं खड़ा है, सिर्फ इस आस के साथ कि शायद कोई सरकार आए और ठीक तरीके से उसको उसकी फसल का उचित दाम मिल सके। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? सवाल ये है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।